आप तो सनातन के लोगों को बंद कर दूं? नहीं, आप बोलिए। फिर आप बोल रहे थे, आप बोल लीजिएगा मेरे बात में। मैंने लेकिन हमारे यहाँ कथा इस बात से तुलती है कि वो 5 करोड़। दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत होता है, बल्कि यह समाज को नैतिकता और सेवा की दिशा में प्रेरित करता है। ऐसी ही एक कथा पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा गौरी गोपाल आश्रम के पंडाल में आयोजित की जा रही थी। महाराज जी अपनी मधुर वाणी और अद्भुत कथा शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस बार कथा के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया और चर्चा का विषय बना दिया। कथा के बीच में अचानक एक अजनबी व्यक्ति माइक लेकर मंच पर आ गया। शुरुआत में उसने महाराज जी की प्रशंसा की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी बातों का रुख बदल गया। उसने महाराज जी से तीखे सवाल पूछते हुए, अगर आपको भगवान की कथा करने का इतना ही शौक है तो इसे मुफ्त में क्यों नहीं करते? 5 करोड़ चार्ज करने वाले गुरु का हमें कोई आदर नहीं चाहिए। इन्हें कथा से कोई मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। उस व्यक्ति के इस अप्रत्याशित बयान ने पंडाल में सन्नाटा छा दिया। लोग एक दूसरे को देखने लगे और चारों तरफ एक असहज वातावरण बन गया। महाराज जी ने तुरंत उस व्यक्ति से सवाल किया, आप यह बात किसके लिए कह रहे हैं? कृपया स्पष्ट करें ताकि यहां मौजूद लोग किसी गलत फहमी में न पड़ें। लेकिन वह व्यक्ति टालमटोल करते हुए बोला, मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि आजकल कथावाचक बड़ी रकम लेते हैं। महाराज जी ने संयमित स्वर में जवाब दिया, आपने बिना किसी प्रमाण के यह बयान दिया है, जो कि अनुचित है। आपकी बातों से यहां मौजूद सभी कथावाचकों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। कृपया स्पष्ट करें कि आप किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, भगवान की कथा का आयोजन एक आध्यात्मिक उद्देश्य से किया जाता है। यह आयोजन केवल कथा वाचन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे प्राप्त धन का उपयोग समाज सेवा के कार्यों में होता है। जो धनराशि ली जाती है वह व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि जनसेवा के लिए खर्च होती है। हम 280 वृद्ध माताओं की देखभाल करते हैं, जिन्हें प्रतिदिन भोजन, वस्त्र और चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। हमारी गौशाला में सैकड़ों गायों की सेवा की जाती है। प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है। क्या यह समाज सेवा नहीं है? क्या यह कार्य पैसे के बिना संभव है? महाराज जी के तर्कपूर्ण जवाब और शांतिपूर्ण व्यवहार के बावजूद वह व्यक्ति गुस्से में माइक छोड़कर चला गया। इसके बाद महाराज जी ने पंडाल में मौजूद श्रोताओं को संबोधित करते हुए, यह घटना हमें सिखाती है कि किसी के बारे में बिना पूरी जानकारी के आरोप लगाना अनुचित है। महाराज जी ने स्पष्ट किया कि कथा के लिए जो धनराशि ली जाती है वह आयोजकों और कथावाचकों के लिए नहीं, बल्कि समाज सेवा के लिए होती है। महाराज जी ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी इन पैसों का उपयोग अपनी ऐशो आराम के लिए नहीं किया। न तो उन्होंने बड़े बड़े घर खरीदे, न ही महंगी गाड़ियां। उनका जीवन सादगी और समाज सेवा का प्रतीक है। जो लोग हमें पैसे का लालची कहते हैं, क्या उन्होंने कभी यह देखा है कि हम इन पैसों का उपयोग कहां करते हैं? बिना सत्य जाने किसी पर आरोप लगाना गलत है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम दूसरों के बारे में राय बनाने से पहले उनके कार्यों और इरादों को समझें। महाराज जी जैसे लोग जो समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जीवन और उनके कार्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमें ऐसे संतों और उनके सेवा कार्यों का समर्थन करना चाहिए। इस घटना से यह सीख मिलती है कि किसी के कार्यों को बिना प्रमाण और जानकारी के आंकना अनुचित है। दोस्तों, ऐसी कहानियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज सेवा के प्रति अपना योगदान देना चाहिए। अगर आपको यह कथा और घटना महत्वपूर्ण लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें।